कोलोन कैंसर में NGS पैनल टेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज NGS टेस्टिंग इन कोलोन कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और अदर डिसीज कंडीशन और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। कोलोन कैंसर मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और हर महीने हम कोलोन और रेक्टल कैंसर के करीब करीब 50 to 60 सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। और इस जर्नी के दौरान इस कोलोन और रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम डेवलप हुआ है उसमें कई सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं। मेनी ऑफ देम हैव बीन एडवाइज्ड NGS testing or they have done the NGS testing and they have come with the reports to get suggestions कि ये इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अगर आपको NGS टेस्ट एडवाइस किया गया है या फिर आपने NGS टेस्ट करवाया है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट और उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं दैट कम्स इन अ बिग स्टैक विच इज ऑलमोस्ट 50 or 60 or 70 पेजेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट। नॉर्मल पेशेंट लेवल पे ये टेस्ट को इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल होता है। सो वी थॉट कि इस वीडियो में से हम थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है, इज इट नेसेसरी इन ऑल पेशेंट्स, शुड यू डू इट इफ यू हैव बीन एडवाइज्ड इट, एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, ये टेस्ट क्या बताता है, व्हाट इट्स गोइंग टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, NGS टेस्टिंग इज नेक्स्ट जनरेशन जीन सीक्वेंसिंग टेस्टिंग। सो इसमें हम ट्यूमर के या कैंसर सेल्स के जेनेटिक फिंगरप्रिंट को देखते हैं। बायोप्सी का नाम आपने सुना होगा। बायोप्सी मींस कैंसर सेल्स के एक छोटे सैंपल को पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर इवैल्यूएट करते हैं। ये देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का कैंसर है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ एग्रेसिवली इट इज बिहेविंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेस्ट लाइक NGS is a test which is going behind the scenes. It's going to go right down to the genetic level. It's going to look at the DNA of that tumor and it's going to tell us कि कौन से genetic mutations इस कैंसर को कैंसर बना रहे हैं. What is the exact sequence of the mutations which is making this cancer aggressive, why it is spreading and what we can do about it. It's like a radar. जब हम रेडार इंस्टॉल करते हैं, जब हम वॉर टाइम में रेडार डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, इट्स गोइंग टू टेल अस अबाउट द पोटेंशियल टारगेट्स। एनिमी के एयरक्राफ्ट, एनिमी के प्लेन्स, शिप्स, टैंक्स कौन से एरिया में सिचुएटेड है, एंड देन वी कैन डू अ प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पर्टिकुलरली दोज एरियाज। NGS इन अ वे एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। ये हमें सिग्नल करता है कि इस ट्यूमर में ऐसे कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस हैं कि जिसको हम हमारे प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी के मेडिसिन से टारगेट कर सकते हैं। These can be various genes in colon cancer particularly. This can be KRAS or NRAS genes. अगर KRAS या NRAS genes mutated है, abnormal है, that means that these patients are not going to respond well to certain types of chemotherapy, and we have to treat them with EGFR inhibitors. There is also something called as BRAF V600E. This mutation sounds very technical, but it's related to the vascularity of the tumor, and we have some medicines which can help us to target this particular gene. There is also one more gene जिसका नाम है HER2. HER2 जीन शायद आपने सुना होगा, बिकॉज कोलोन कैंसर से ज्यादा इसका रोल आता है ब्रेस्ट, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर्स में, यानी कि फीमेल कैंसर्स में। बट आजकल एविडेंस है कि HER2 जीन भी इस टाइप ऑफ कैंसर में म्यूटेटेड हो सकता है। इसके साथ साथ बाकी भी कुछ जीन्स हैं, जैसे कि PDL1, जो कि अगर म्यूटेटेड है, वी हैव अ मेडिसिन व्हिच कैन हेल्प टू एक्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज MSI, यानी कि माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, या फिर MMR, मिसमैच रिपेयर जीन टेस्टिंग। टेक्निकली ये NGS सीक्वेंसिंग का पार्ट नहीं होता है, but very commonly it is clubbed together along with the NGS. Now we have particular drugs which are immunotherapy drugs जो कि deficient MMR या MSI high status वाले patients में beautifully magically work करते हैं, and there are studies which have shown that in the carefully selected patients
the results are really great. Many patients can avoid surgery, many patients can avoid radiation, but this is only in those patients who have a DMMR or a MSI high status. थोड़ा सा टेक्निकल है, but thing to remember is that NGS gives us the targets, then the oncologist has to act against those targets. Now, in all patients, is it required? Because it's an expensive test. The cost of the test is roughly 15 to 20,000 rupees in most of the big cities. It's available in the smaller cities, but turnaround time शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, because most of the labs are located in the tier 1 cities. सैंपल जाके टेस्टिंग होके उसे वापस आने में 3 हफ्ते का समय या 4 हफ्ते का समय लग सकता है. इन द मीन टाइम रूटीन और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड. और जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पेशेंट कैन सिट डाउन एंड डिस्कस द फ्यूचर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द NGS. Now, which patient requires NGS? Not all patients require NGS. Stage 1, stage 2 colon or rectal cancer, standard treatment, surgery, removal of the tumor, job is done. No need for NGS or expensive tests. In advanced cancer, in metastatic cancer, stage 3, 4 colon cancer, metastasize हो चुका है, locally advanced है, yes, NGS testing might have a role. Younger patients, we might do NGS to identify ki is it a genetically induced cancer. In some patients who have a family history, बहुत सारे मेंबर्स है फैमिली में, 3-4 लोगों को कोलॉन कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, अदर कैंसर्स है, we'll do an NGS to check whether it's a familial kind of a cancer. Now, we also do NGS in certain rare types of cancers, mucinous or signet ring cell cancers, where we really want to identify those targets up front. अर्ली आइडेंटिफाई करने हैं, बिकॉज ये रेयर वेरिएंट्स है, बिकॉज ये एग्रेसिव वेरिएंट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू डू वेल विद द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट. सो इन सच केसेस वी माइट एडवाइस एन NGS. NGS के भी कई सारे टाइप्स होते हैं. वी हैव एन NGS कोलॉन पैनल which is dedicated towards colonic gene mutations. We also have a broader NGS which is a 500 gene NGS. This is more expensive, this is a more advanced testing which may or may not be required in each patient. But a colon panel can be done in those patients जिनका disease advanced है, जिनका disease metastatic है. So NGS as of today is an essential part of the future of colorectal cancer care. It also incorporates other things like robotic surgery for precision surgery. We also have targeted and immunotherapy. We have very advanced radiation equipments. And we have finally artificial intelligence which can help to put it all together and integrate all of these various advances in the colorectal cancer care. So NGS is also becoming one of these integral parts of colorectal cancer care. So if you've got colorectal cancer, अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप अपना रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू डू सो. नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे या मेल आईडी पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी. विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस अबाउट GI कैंसर, अबाउट कोलॉन कैंसर, रेक्टल कैंसर. डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट सम टॉपिक्स अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए. थैंक यू वेरी मच.